Parents see themselves as teachers, but children, through their authenticity and unfiltered awareness, become powerful mirrors. We believe we are here to instruct our children, but they, in their innocence and presence, become the true teachers. We believe we are shaping their future, yet often they are reshaping our awareness. We believe we are raising them, yet many times they come to raise our consciousness. They may be young in years, but their small voices hold truths the grown mind has forgotten. हम सोचते हैं कि अरे बच्चों पे हमारा अधिकार है, छोटे हैं, हम उनके ऊपर अपना धाक जमाते हैं, अपना हक जमाते हैं। हमें लगता है अरे बच्चा है, हमारा ईगो उनके ऊपर पूरी फुल फ्लेजेड ऑपरेट करता है क्योंकि दे आर स्मॉल, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। आप इजीली उनकी आवाज को दबा सकते हैं, बट एक्चुअली we have to understand that parenting is also a role we are playing. From the level of consciousness, they could be much more evolved soul than us. They could be much older soul than us. So from the soul perspective, they could be our teachers. They could be our seniors. But in this lifetime, in the role that I am playing or you are playing, we think they are our children. We think we are the elders. But actually, बच्चों को हमें दिखना चाहिए more as a souls. What if they have come to teach us? We think we have come to teach them, but maybe on a deeper level, they have come to teach us. It's a soul contract. Sometimes the older soul chooses old soul. A mature soul chooses an adult soul. A baby soul chooses a young soul. तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम फैमिली डायनामिक्स में लेके हम पैदा होते हैं ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। अगर सभी ओल्ड सोल होंगे तो फिर क्या सीखेंगे एक दूसरे से, क्योंकि कोई एक दूसरे को चैलेंज ही नहीं करेगा तो कोई नया सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। बट कोई यंग सोल होगा, कोई ओल्ड सोल होगा, तो यंग सोल ओल्ड सोल को चैलेंज करेगा ताकि ओल्ड सोल को और सीखने का मौका मिले। ओल्ड सोल से यंग सोल खुद सीखेगा उनके विजडम को। तो हम ये कॉम्बिनेशन में आते ताकि हम एक दूसरे से सीख सकें। सो सेम वे जब हम बच्चों की बात करते हैं तो पेरेंट्स सी देमसेल्व्स एज टीचर्स, but children through their authenticity and unfiltered awareness become powerful mirrors. देखिए एज अ पेरेंट वी आर कंडीशनड, बच्चे तो दे आर नॉट कंडीशन राइट नाउ। द यंगर दे आर द लेस अनकंडीशन दे आर वेरी ऑथेंटिक। वी हैव बिकम इनऑथेंटिक। फॉर अस एवरीथिंग हैज बिकम ट्रांजैक्शनल। पर बच्चे तो जो मन में आए वो बोलते हैं, जो सच है वो बोल देते हैं, राइट? दे आर इनोसेंट, दे आर ऑथेंटिक। गुस्सा आ रहा है, गुस्सा कर देंगे कि 20 सेकंड बाद हंसने लगेंगे, खेलना चालू कर देंगे। एक पल रोएंगे, दूसरे पल हंसने लगेंगे। वी आर ट्रूली ऑथेंटिक। वो फिर मन में कुछ चीज बांध के नहीं रखते हैं, कोई गांठ बांध के नहीं रखते हैं, राइट? सो पेरेंट्स सी देमसेल्व्स एज टीचर्स, बट चिल्ड्रन थ्रू देयर ऑथेंटिक एंड अनफिल्टर्ड अवेयरनेस बिकम पावरफुल मिरर्स। वो हमको हमारा आईना दिखाने आए हैं कि आप क्या हो। जो आप उनको जज कर रहे हो, मतलब वह आप हो। आप उन्हें जैसा देख रहे हो वैसे आप हैं। योर चिल्ड्रन आर योर पावरफुल मिरर्स। कई बार जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो वही दर्शाते हैं जो उन्होंने आपसे सीखा है। वो तो आप ही का आईना है। बट वही है कि पहले एक छोटे थे तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। जब बड़े हो गए तो वो आईना बोलने लगा। जो आईना आपको अपनी जो परछाई दिखा रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोलते हो नहीं, वो आईना खराब है। अब आप आईने को दोष देते हो। उसमें आईने की क्या गलती है? अब तो आईना जैसा है वैसा आपको दर्शा रहा है। So we believe we are here to instruct our children, but they, in their innocence and presence, become the true teachers. They are the true teachers. In their innocence and presence, बल्कि बच्चे they are fully present. They want their attention. They want कि parents उनको full time attention दे when you are with them. बट हम है कि अरे मोबाइल फोन पे बिजी है, कहीं और किसी से बात चालू है, राइट? हम बोलते हैं अरे है तो साथ में, अरे बट वी आर नॉट फुल्ली प्रेजेंट। बट द व्हाट द चाइल्ड इज सीकिंग फ्रॉम यू इज योर फुल प्रेजेंस। तो दे इन देयर इनोसेंस एंड प्रेजेंस बिकम द ट्रू टीचर्स। सो दे आर हियर टू टीच यू हाउ टू बी प्रेजेंट, हाउ टू बी फुल्ली देयर इन द मोमेंट। फिर बाद में यही बच्चे बड़े होकर आप बात कर रहे हैं, फिर वो भी कहीं और देख रहे हैं,
वो भी मोबाइल पे बिजी हैं। फिर आप बोलते हैं अरे वो सुनते नहीं है हमारी, पर जब वो छोटे थे तो आप भी तो यही कर रहे थे। अब वो तो आपका आईना है, अब आपको दर्शा रहे हैं, पर अब आपका आईना ही आपको अच्छा नहीं लग रहा है, because they remind you of your shameful imperfections and you don't want to see it, so now you blame them. We believe we are shaping their future, yet often they are reshaping our awareness. हम सोचे कि हम उनके भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, हम उनका भविष्य का बनाने वाले हैं, पर वो हमें जगाने आए हैं। कई बार वो हमें कह रहे हैं कि आप सोए हुए नींद से जागो। We believe we are raising them. हमें लगता है हम उनकी परवरिश कर रहे हैं। Yet many times they come to raise our consciousness. Many times children challenge you. My biggest challenge I face from my children, and I feel that has led to the highest growth in me, because they've challenged me so many times. And because you're emotionally so attached to them, you don't know, sometimes you feel so helpless. But they have come to teach you so that you can grow, to raise our consciousness. So we believe we are raising them, yet many times they come to raise our consciousness. आपकी चेतना का लेवल और उच्चतर करने के लिए वो आए हैं। दुनिया से तो कई बार हम जीत लेते हैं, पर हमारे बच्चों से जब हमारे बच्चे चैलेंज करते हैं, तो we also feel really emotionally down, right? Then we lose our alignment. And they challenge us to now again find your alignment. Can you find your alignment in spite of this? Not because of it, but in spite of it. And in spite of that, when you find your alignment, then you see the child has changed without your effort. इतना चिल्ला चिल्ला के, मार पीट के, ठोक के, पीछे पड़ के आप में बदलाव नहीं ला सके, पर जैसे आपने खुद में बदलाव लाया, आप उसकी परछाई अपने बच्चों में देखना चालू कर देते हैं। And this happens so magically. They may be young in years, but their small voices often hold truths the grown mind has forgotten. वो उम्र में भले ही आपसे छोटे हों, बट उनकी छोटी आवाज कई बार ऐसे कड़वे सच बोलती है, हाँ, और कई बार ऐसे खरे सच बोलती है जो हमारा कंडीशन माइंड भूल चुका है। हम भी जानते थे जब छोटे थे, पर हम बड़े होते होते सब भूल चुके हैं उस बात को।